एपिसोड की स्टार्ट में नामी कह रही होती है वापस से हवा रुक गई और सांजी वहाँ पे आता है। कहते हैं मछलियों का खाना किसने खा लिया। लूफी कहते हैं ये खाना तो मैंने खा लिया। और वो सब बतख की ओर इशारा करते कहते इसे चारा बनाते हैं हम लोग। प्रिंसेस वीवी उनकी तरफ देख रही होती है और कह रही होती है सच में इस पे 30 मिलियन बेरी लगी हुई है। नामी कह रही है देखने में ऐसे लगते हैं पर इन्हें अच्छे की छुट्टी कर रखी जैसे कैप्टन कुरो की। लूफी कहते हैं हाँ मॉर्गन की भी, और मेरे एक दोस्त था जिसका नाम कोबी था। अब हमें कोबी को दिखाया जाता है जो कैप्टन बन चुका होता और समुद्र की ओर देख रहा होता है। समुद्र से कुछ आ रहा होता और एकदम से वहां से मॉर्गन निकलता है। लूफी उसको बचा रहा होता है। फिर हमें पता लगता है तो कोबी का एक सपना था और हेलमेट पे चिल्ला रहा है क्या कर रहा है तू ये। अब सुबह का वक्त हो चुका होता और दोनों मिलकर साफ सफाई कर रहे होते मरीन हेडक्वार्टर की, और वो आप छत का काम कर रहे होते। हेलमेट कह रहा है मेरी ज़िंदगी पहले कितनी ऐशो आराम की थी, मैं लोगों को कैसे ऑर्डर दिया करता था, अब ये क्या हो गया, ये सब स्ट्रॉ हेड की वजह से हुआ। फिर कोबी उसे समझाते कह रहे तुम अपनी गलती किसी और पे नहीं डाल सकते। हेलमेट पे कहता तब भी ये सब स्ट्रॉ हेड की वजह से हुआ है। हेलमेट पे बुरा भला बोल रहा होता लूफी के बारे में। कोबी कह जो बोलना बोल सकते हो मेरे बारे में, पर तुम लूफी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। और दोनों लड़ना चालू कर देते हैं और वो दोनों जैसे नीचे गिरते हैं वो बम के ऊपर गिरते हैं और सामने वाला जो घर होता है उस पर वो ब्लास्ट कर देते हैं। अब कोबी एक रेस्टोरेंट में होता है, उनका शुक्रिया कह रहा था, शुक्रिया तुम्हारा खाना देने के लिए। वो उन्हें बताते मरीन वालों ने भी उसे बाहर नहीं निकाला और लूफी ग्रैंड लाइन की ओर निकल पड़ा है। अभी नेक्स्ट सीन में हेलमेट अपने बाप को देख के बहुत हैरान हो जाता है। उन लोगों को एक मिशन मिला होता है, मॉर्गन को दूसरी बोर्ड में शिफ्ट करना होता है और जैसे कि हेलमेट और कोबी चोर बॉय होते हैं इसलिए वो वहाँ की साफ सफाई कर रहे होते हैं। अब मॉर्गन को शिफ्ट करने की बारी आ जाती है और सब जॉइंट हो रही होती है और जैसे वो फट्टा निकालते हैं वहाँ से वाइस कैप्टन एडमिरल आ जाते हैं। अब एकदम से एडमिरल सोने का नाटक करते हैं और मॉर्गन को मार देते हैं। सबको लगता है एडमिरल मर चुका है और मॉर्गन वहाँ से भाग ही रहा होता है। सब लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं पर कोबी कहते हैं नहीं, उसके साथ हेलमेपो भी है। सब लोग कोबी को हटने को कह रहे होते, कोबी कह रहे नहीं हटूंगा क्योंकि मेरा फ्रेंड है, और उसको बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। और एकदम से एडमिरल उठ जाता है और कह रहा होता है कुछ हुआ, किसी को चोट तो नहीं आई। और सब लोग एडमिरल की तरफ देख रहे होते हैं। एडमिरल कह रहा है सॉरी ये तो मुझे लगी है चोट। अब मॉर्गन अपने बेटे से कहते हैं बोट चलाने को, पर वो मना कर देता है और कहता है तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। मॉर्गन उसको गुस्से में कहता है तुझे पता है ना अपनी क्या है जगह। वहाँ पे एकदम से कोबी आ जाता है उसकी मदद करने, कह रहा है मैं अपनी दोस्त की मदद करूंगा और उसे रोकने की कोशिश करते। मॉर्गन कहते हैं अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, पर उनको पानी में फेंक देता है वो। आप कोबी और हेलमेट बोट में आ चुके होते हो, आप बहुत डरे हुए होते हैं, अब क्या होगा। एडमिरल कहता है तुमने बहुत बहादुरी दिखाई पर ये चलेगा नहीं, अब फिर तुम हेडक्वार्टर में मेरे साथ रहोगे। अब कोबी और हेलमेट ये बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उसो को दिखाई देता है जो अपना फैकिंग में लगा हुआ होता है और सांजी खाना बना रहा होता है लड़कियों के लिए। नामी को एक सावा लेना होता है ना, लूफी को काम पे लगाया होता है पर लूफी ने तो मशीन तोड़ दी होती है। अब वहाँ पे उसो आता है, उसो कह रहे मशीन सही हो जाएगी पर बहुत टाइम लगेगा। नामी कहते जल्दी काम करो फिर उसो तुम। अब नामी अखबार पढ़ रही होती है, लूफी एकदम से आगे कहता है अरे ये तो कोबी है, जोरो देखो। वो कहता है हाँ ये तो कोबी है। अब हमें हेडक्वार्टर दिखाया जाता है मरीन का। कोबी और हेलमेट को ये सब देख के बहुत शौक हो जाते हैं, इनकी कितनी इंटेंस ट्रेनिंग है। और वो लोग भागने का तय करते पर कोबी मना कर देते मैं नहीं जाऊंगा, अगर मुझे ये करते करते मरना भी पड़े तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। और वहाँ पे एडमिरल आता है, कहता है क्या तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो क्या, और एकदम से मुक्का मार के वहाँ से चले जाता है। और वो दोनों वापस से काम पे लग चुके होते हैं और पूरा बरामदा साफ कर रहे होते हैं और रात हो चुकी होती है, वो सो रहे होते हैं। हेलमेपो कह रहे क्यों ना हम यहाँ से भाग जाए। कोबी कह रहा है ऐसे हम नहीं कर सकते। हेलमेपो उदास हो जाता है, कहते ऐसे रेट से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जैसे ही वो तैयार हो जाता है कहता है तुमने कहा था ना तुम कुछ भी कर सकते हो, और वो ट्रेनिंग करने चले जाता है और उसके साथ कोबी भी अपनी ट्रेनिंग इंटेंस चालू कर देता है। फिर अब हमें लूफी की बॉन्डी को दिखा देता है, सारे मरीन वाले बात कर रहे होते पर कोबी बात कर रहा होता है, हेलमेपो उसको मना कर देता है। कोबी कह रहे मैं तुम्हारे सामने तो कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, पर एडमिरल उनकी बातें सुन लेता और उनको बुलाता और कहता तुम लूफी के दोस्त हो क्या। कोबी कहता नहीं, हेलमेपो नहीं है उनका दोस्त। फिर हेलमेपो कहता है हम दोनों उसके दोस्त हैं, और वो दोनों एडमिरल से लड़ना चालू कर देते हैं पर एडमिरल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। एडमिरल कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और कोबी जैसे तैसे उठता है और एकदम से एडमिरल के मुख खंपेल देता है। एडमिरल कहता है तुम्हें भी बहुत लॉन्ग जाना पड़ेगा और ये तुम्हारा और मेरा सीक्रेट रहेगा। और कोबी और हेलमेपो अपनी ट्रेनिंग चालू कर देते पर वहाँ पे एक और मरीन का बंदा आता है, कहता है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और उनके साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है। और अंत में हमें नामी को दिखाया जाता है जो अखबार को रात को जाके देख रही होती है, उसमें कुछ न्यूज़ लिखी होती है।